हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आपकी आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटें और 36 जिलों के ओपिनियन पोल के बारे में। क्या फिर से एकनाथ शिंदे वापिस सीएम बन पाएंगे महाराष्ट्र के, या फिर उद्धव ठाकरे बनेंगे शिवसेना से अगले सीएम, या फिर एनसीपी पार्टी में से बन सकते हैं अजित पवार अगले सीएम, या फिर अन्य पार्टी में से बनेंगे अगले सीएम महाराष्ट्र का। क्या रहता है महाराष्ट्र की जनता का ओपिनियन पोल, हम इस वीडियो में देख लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव 2024 में हो सकते हैं। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं एक एक करके सभी जिलों वाइज सीटों के बारे में। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के धुले जिले की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से एक विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, एक विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, एक विधानसभा सीट एनसीपी पार्टी खाते में जा सकती है और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के बीड जिले की 6 विधानसभा सीट की। 6 विधानसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट और 2 विधानसभा सीट एनसीपी पार्टी को मिल सकती है और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के अकोला जिले की 5 विधानसभा सीट की। 5 विधानसभा सीट में से बीजेपी पार्टी को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट और कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, एनसीपी पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी खाते में जा सकती है 0-0 विधानसभा सीटें। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 16 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 8 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है और शिवसेना को मिल सकती है 4 विधानसभा सीटें, एनसीपी पार्टी को मिल सकती है 4 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी खाते में जा सकती है 0-0 विधानसभा सीटें। जी हाँ दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले की 9 विधानसभा सीट की। 9 विधानसभा सीट में से 5 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, एनसीपी पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के 5 विधानसभा सीट की। 5 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, एनसीपी पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के जालना जिले की 5 विधानसभा सीट की। 5 विधानसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीटें और कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट और 1 विधानसभा सीट, एनसीपी पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 35 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 19 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 8 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 8 विधानसभा सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के हिंगोली जिले की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, एनसीपी पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0-0 विधानसभा सीटें। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट एनसीपी पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात करते हैं महाराष्ट्र के भंडारा जिले की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 44 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 23 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 10 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 11 विधानसभा सीट एनसीपी को मिल सकती है और अन्य पार्टी खाते में जा सकती है 0-0 विधानसभा सीट। जी हाँ दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के वर्धा जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के वाशिम जिले की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट एनसीपी पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 54 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 27 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 13 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 14 विधानसभा सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के गोंदिया जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के परभनी जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 66 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 32 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 18 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 16 विधानसभा सीट एनसीपी पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के लातूर जिले की 6 विधानसभा सीट की। 6 विधानसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात करते हैं महाराष्ट्र के अमरावती जिले की 8 विधानसभा सीट की। 8 विधानसभा सीट में से 5 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट एनसीपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में
में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 84 विधानसभा सीटों को अपने पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 42 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 22 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 19 विधानसभा सीट एनसीपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की 7 विधानसभा सीट की। 7 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के सांगली जिले की 8 विधानसभा सीट की। 8 विधानसभा सीट में से 5 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले की 9 विधानसभा सीट की। 9 विधानसभा सीट में से 5 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 108 विधानसभा सीटों को अपने पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 30 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 23 विधानसभा सीट एनसीपी पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात करते हैं महाराष्ट्र के पालघर जिले की। पालघर में कुल 6 विधानसभा सीट है। 6 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट एनसीपी पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात करते हैं महाराष्ट्र के यवतमाल जिले की 7 विधानसभा सीट की। 7 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट शिवसेना एनसीपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के सतारा जिले की 8 विधानसभा सीट की। 8 विधानसभा सीट में से 5 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 129 विधानसभा सीटों को अपने पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 64 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 36 विधानसभा सीट शिवसेना पार्टी को मिल सकती है और 27 विधानसभा सीट एनसीपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले की 7 विधानसभा सीट की। 7 विधानसभा सीट में से 5 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले की 6 विधानसभा सीट की। 6 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है और 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की 12 विधानसभा सीट की। 12 विधानसभा सीट में से 7 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट एनसीपी पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट से 154 विधानसभा सीटों को अपने पोल आपकी स्क्रीन में देखा जा रहा है, जिसमें से 80 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 41 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 31 विधानसभा सीट एनसीपी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले की 10 विधानसभा सीट की। 10 विधानसभा सीट में से 5 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट एनसीपी पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के मुंबई शहर की 10 विधानसभा सीट की। 10 विधानसभा सीट में से बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 5 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट एनसीपी पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात करते हैं महाराष्ट्र के जलगांव जिले की 11 विधानसभा सीट की। 11 विधानसभा सीट में से 8 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट एनसीपी पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 185 विधानसभा सीटों को अपने पोल आपकी स्क्रीन में देखा जा रहा है, जिसमें से 98 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 50 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 35 विधानसभा सीट एनसीपी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, हम चर्चा करते हैं महाराष्ट्र के सोलापुर जिले की 11 विधानसभा सीट की। 11 विधानसभा सीट में से 6 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकते हैं और कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट एनसीपी पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के नागपुर जिले की 12 विधानसभा सीट की। 12 विधानसभा सीट में से 5 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 5 विधानसभा सीट 2 विधानसभा सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के नासिक जिले की 15 विधानसभा सीट की। 15 विधानसभा सीट में से 8 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 5 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 223 विधानसभा सीटों को अपने पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 117 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 63 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 41 विधानसभा सीट एनसीपी पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के ठाणे जिले की 18 विधानसभा सीट की। 18 विधानसभा सीट में से 11 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 5 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के राजधानी पुणे की 21 विधानसभा सीट की। 21 विधानसभा सीट में से 19 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती
सकती है। दोस्तों हम बात करते हैं महाराष्ट्र के मुंबई जिले की 26 विधानसभा सीट की। 26 विधानसभा सीट में से 12 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 11 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 288 विधानसभा सीटों का अपने पोल आपको दिखाया जा रहा है, जिसमें से 159 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 80 विधानसभा सीट शिवसेना को मिल सकती है, 47 विधानसभा सीट एनसीपी पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में किस पार्टी की सरकार बनेगी, यह हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।